क्या? हाँ, आज आने वाला है, 12 बजे आएगा ना। कोई जाएगा नहीं, फिर क्लास के बाद सब लोग आना वहाँ। आ जाएगा 12 बजे। सीबीएसई वाले हो ना सारे लोग? हाँ, आईसीएसई से हो? हम्म, तो फिर आज तुम लोग का रिजल्ट आएगा। अच्छा, जो जो अगर फेल होगा ना वो कूद जाना तुम लोग नीचे छत से, वहीं से, ठीक। अबे ये चौक को कुतर कौन देता है भाई? मैडम आई है क्या आज? बाय वाली मैम नहीं पढ़ाई है? कौन पढ़ाया है? ये कुतर दे रहे हैं चाह क्या? ऐसे ऐसे थोड़ी पढ़ाया जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना। कहा गए 16 चौक खत्म हुआ। चलिए बताइए कहाँ तक हुआ था? कहाँ तक हुआ था? लिगेंड तक? लिगेंड हो गया था? ये शांत हो जाएगा। तुम लोग फिर एक जगह बैठे हो, हट जाओ। सारे लोग उधर हट जाइए, जो भीड़ लगा है। एक एक लोग हट जाओ, 3 बजे से जाओ उधर जाओ। तुम्हें को बोलता है? हाँ उधर जाओ, जाओ तुम भी जाओ। चलिए देखिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, पढ़ लिए थे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? बोलो भाई, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? हाँ, और पढ़ते उड़ते नहीं हो यार घर पे जाके तुम लोग? हाँ, चलिए देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा? आउटर स्फीयर, ठीक। आउटर स्फीयर क्या होता है, लिखिएगा इसमें। इट कंसिस्ट फ्री आयन और आयोनाइजेबल पार्ट, ठीक। जो हमारा कंपाउंड बनेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसमें जो फ्री आयन होगा या जो आयोनाइजेबल पार्ट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर स्फीयर। जैसे एग्जांपल इसका देखा जाए, Fe(FeCN6), ठीक है। अब बताइए, इसको अगर वाटर में हम डिजोल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट तो आयोनाइज होगा नहीं, ये वाला पार्ट आयन कॉम्प्लेक्स आयन, ये जैसा का तैसा रहेगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? टूट जाएगा 4K+ में। तो ये फ्री आयन देगा कि नहीं देगा? देखो ये अकेला आयन मिल रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? आउटर स्फीयर, ठीक। इस वाले पार्ट को क्या बोला जाएगा? आउटर स्फीयर। समझ गए? कभी क्वेश्चन पूछे कि इसमें आउटर स्फीयर क्या है, तो आप क्या बताएंगे? K4 क्या है? आउटर स्फीयर है, ठीक। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट इसमें क्या था? कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इट इज डिटरमाइंड फॉर सेंट्रल एटम। इट इज डिटरमाइंड फॉर सेंट्रल एटम।
हम लोग हमेशा यहाँ पे क्या करेंगे, सेंट्रल एटम का ही क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। कहाँ से रही है, इसको देख के वहां से हंस रही है यार, तो अजीब वाला है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग हमेशा किसका निकालेंगे, सेंटर वाले एटम का निकालेंगे, ठीक। अब कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, इट इज टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से जितने भी सिग्मा बॉन्ड जुड़े होंगे वही उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे यार। अब देखो कोई भी बॉन्ड बने, या तो सिंगल बॉन्ड बने, या तो डबल बॉन्ड बने, या तो ट्रिपल बॉन्ड बने, या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, हर बॉन्ड में एक ना एक सिग्मा बॉन्ड होता ही है। सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा होता है, डबल में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल में क्या होता है, एक सिग्मा दो पाई, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन में भी क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है, ठीक। तो हाँ, नहीं सिग्मा पाई दोनों होते हैं, ठीक। एक सिग्मा हर एक बॉन्ड में होगा, ठीक। दो दो पाई, ठीक। तो एक सिग्मा हर एक बॉन्ड में, कोई किसी भी तरीके का बॉन्ड अगर आपको दिखे तो उसमें एक सिग्मा होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेंगे यानी कि उतने सिग्मा बॉन्ड, ठीक। समझे कि नहीं समझे। तो जितने सिग्मा बॉन्ड सेंट्रल एटम के अराउंड रहेंगे वही उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। तो अगर हम बोले कि जैसे हमारे पास इसका एग्जांपल, ये हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। हम बोलेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो भाई देखो सेंट्रल एटम के लिए निकालते हैं हमेशा। अब सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी क्या होंगे, जितने भी सिग्मा बॉन्ड होंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो जितने बॉन्ड है सबके पास एक एक सिग्मा बॉन्ड है, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे यार, समझे कि नहीं। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर हमारे पास क्या है, अब हम पूछे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, 2 सिग्मा दिख रहा है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। कोऑर्डिनेशन नंबर इस तरीके से ऐसे भी बोला जाएगा कि सेंट्रल एटम जितना बॉन्ड बना रहा है लिगेंड के साथ वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही तरीके का बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट, ठीक। तो सेंट्रल एटम जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के रखा है लिगेंड के साथ वही उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। नोट करो। हो गया। लिखो जल्दी लिखो।
कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया नेक्स्ट। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर भी देखिए बालक हम लोग सेंट्रल एटम के लिए ही निकालते हैं। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछेगा तो सेंट्रल एटम के लिए ही निकाला जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इट इज इमेजिनरी चार्ज developed on central atom if all ligands are removed। ठीक, जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सारे लिगेंड को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक, तो सारे लिगेंड को रिमूव करने पे जो हमारा इमेजिनरी चार्ज, ठीक है, अंदाजा लगाते हैं हम लोग, ये डाटा गिवन नहीं होता है, जो सेंट्रल एटम पे चार्ज हम लोग निकालते हैं वो इमेजिनरी चार्ज होता है। ठीक, अंदाजा लगा के चार्ज निकाला जाता है, जो चार्ज आएगा सेंट्रल एटम का वही क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? हाँ, नहीं समझे? अच्छा समझाते हैं। देखो, जैसे इसके लिए देखो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें लिगेंड का चार्ज पता होना जरूरी है। ठीक, लिगेंड का चार्ज पता होना जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें Cl माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, I माइनस, इन सब पे चार्ज क्या है, माइनस। ठीक, इन सब पे चार्ज क्या है, माइनस। अगर हम बात करें H2O, CO, इन सब पे चार्ज क्या है, जीरो। इन सब पे चार्ज क्या है, जीरो, ये न्यूट्रल होता है। ठीक, अगर हम बात करें NO प्लस, इस पे चार्ज क्या है, प्लस। ठीक, अब ये जो लिगेंड के चार्ज है ना, ये डिटरमाइन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ये डिटरमाइन क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, जैसे अगर हम बात करें किसकी, एग्जांपल ले लिया जाए FeCN6 माइनस। ठीक, अब हम बोलें कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा भाई, यहाँ पे सेंट्रल एटम का जो चार्ज होगा ना वही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ये सेंट्रल एटम जो है इसका चार्ज निकाल लीजिए, इसका चार्ज अगर आप निकाल लेंगे वही ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो इसका चार्ज कितना होगा, तुम बताओ, आप बताओ, बोलो भाई। तुम्हें आप पढ़ नहीं रही हो, तुम हमारे जिले की हो, बेइज्जती कराओगे? हाँ, क्या उससे बोल रहे, ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसमें, चार्ज बताइए यहाँ पे, आयरन का चार्ज कितना होगा, +2। कैसे निकालते हैं, देखो आयरन का अगर चार्ज पूछा तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। ठीक, प्लस Cn पे कितना चार्ज होता है, माइनस, तो 6 इंटू -1, और ये टोटल इसके बराबर हो जाएगा, इसके ऊपर जो चार्ज है तो ये -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा x -6 इक्वल टू -4, इसको उधर भेज दो, x इक्वल टू +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना हो जाएगा, प्लस। समझे कि नहीं समझे यार? ऐसे निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल एटम का चार्ज निकालना होता है। चलिए नोट कर लो, K4FeCN6 का, अरे वही तो है भाई, K4 का थोड़ी निकालेंगे, K4 का आउटर स्फीयर वाला, उसको नहीं लेंगे, अंदर वाला लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन का केवल। मोर ओवर आपको ये क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको याद कर लो, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, ये याद नहीं रहेगा तो नहीं याद आएंगे। फारसी में लिखा है क्या है, अच्छा इसका निकालो जरा, तो बोलेगा कोई नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसका, सब लोग निकालो, चिल्लाएगा कोई नहीं कि हमारा आ गया, हमारा आ गया।
क्या? जीरो। जीरो आया सबका? यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? ठीक, समझ गया, तेज आदमी है तुम लोग। ये कौन गाय जैसा बोल रहा है भाई? गाय बोल दी, तुम लोग बोल रहे हो। मिटाए? हाँ, हो गया सबका? लिखो भाई जल्दी। अच्छा इधर लिख लो, एक जनरल रूल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1 है, तो मैक्सिमम केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है? 2 और 4। ठीक, अगर कोई कंपाउंड दे दिया, जैसे यही दे दिया, ठीक, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +2, और बोले इसका क्या बताओ? कोऑर्डिनेशन नंबर। कुछ ऐसा दे दे जहां पे आप क्या कर सकते हैं, बॉन्ड देख के नहीं बता सकते। ठीक, तो अगर कोऑर्डिनेट ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2 और 4। ठीक है, अगर +2 है तो ये क्या होगा? 4 और 6, और अगर +3 है तो ये क्या होगा? 6। अब इससे ज्यादा नहीं जाता। ठीक है, मैक्सिमम केस में ये होता है, समझे कि नहीं? एक्सेप्शन भी होते हैं इसमें, एक्सेप्शन देख लो। एक्सेप्शन जैसे होता है Cr+1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1 है, +1 चार्ज है ना, तो इसका होना क्या चाहिए? 2 और 4, लेकिन ये शो क्या करता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? जैसे हम बात करें किसका, निकल +2, प्लेटिनम +2, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 है, शो क्या करना चाहिए? 4 और 6, 6 भी शो करना चाहिए, लेकिन ये हर केस में क्या करते हैं? 4 शो करते हैं। ठीक, ये 6 कभी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कभी नहीं शो करते हैं, समझे कि नहीं समझे? तो ये हमारा क्या है? एक्सेप्शन। ठीक, जैसे इसी में एक आता है Hg+3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या शो करना चाहिए? 6, लेकिन ये शो क्या करता है? 2 और 4 शो करता है। ठीक, तो ये सब एक्सेप्शन है, इनको भी याद रखना है। हो गया? ठीक है, अब देखिए डेंटिसिटी। ठीक, डेंटिसिटी क्या होता है?
इट इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड। ठीक है, लिगेंड जितना सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे वही उसकी क्या होगी, डेंसिटी होगी। समझे कि नहीं समझे? लिगेंड जो एक पर्टिकुलर लिगेंड जितना सिग्मा बॉन्ड बना सकता है वही उसकी क्या होगी, डेंसिटी। अब सिग्मा बॉन्ड बनाने का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। जैसे एक लिगेंड होता है जो क्या कर सकता है, 2 बना सकता है, 3 बना सकता है। ठीक है, एक ही लिगेंड 3 बॉन्ड बना सकता है। कोई लिगेंड होता है जो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा यानी कि वो एक सिग्मा बॉन्ड बना रहेगा। ठीक, तो डेंसिटी क्या होता है कि लिगेंड कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो इसमें पहला टर्म आता है मोनोडेंटेट। ठीक है, मोनोडेंटेट। यहां पे क्या होगा, लिगेंड फॉर्म ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड। लिगेंड क्या करेगा, ध्यान से देखो। अब ये इसके ऊपर कोई थ्योरी नहीं है, इसको बस हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। सबसे आसान तरीका है इस चीज को याद करने का। ठीक, आप किताब खोलेंगे, किताब में 10-12 ठो आपको मोनोडेंटेट मिल जाएंगे, 2 4 5 आपको क्या मिल जाएगा, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, ऐसे पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको कोई तरीका नहीं है, एक अगर आप पढ़े हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बॉन्ड बना सकता है। ठीक, जैसे अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो Cl माइनस क्या कर सकता है, केवल एक ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक, Cl माइनस क्या कर सकता है, केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ठीक, हाइड्रोजन वाले केवल एक ही बनाते हैं, Br माइनस, I माइनस। ठीक है, Cl माइनस, हाँ F नहीं आता इसके अंदर जल्दी, बहुत मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये उल्टा काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खुद अपनी तरफ खींचने लगेगा। ये सब क्या कर रहे हैं, ये दे रहे हैं। फ्लोरीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि वो लेने लगेगा। ठीक, तो फ्लोरीन को इसके अंदर काउंट नहीं किया जाता। ठीक, तो ये देखो क्या है, मोनोडेंटेट। जैसे वाटर की बात किया जाए, इसी में अगर हम बात करें किसकी, वाटर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, तो ये दोनों डोनेट कर सकता है, ये कर सकता है दोनों डोनेट। तो अगर आप थ्योरी के हिसाब से अंदाजा लगाएं तो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बनाता केवल एक ही है। क्या करता है, बनाता केवल एक ही है। तो वाटर भी किसके अंदर आता है, मोनोडेंटेट के अंदर। समझे कि नहीं, वाटर किसके अंदर आएगा, मोनोडेंटेट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख के अंदाजा नहीं लगा सकते, इसको याद करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। याद कर लेंगे सबसे बढ़िया उपाय है, बुद्धि लगाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो इसको। कौन चिल्ला रहा है? हो गया? और बेटा हो गया होगा? दूसरा क्या है इसमें, डाइडेंटेट। ठीक है, डाइडेंटेट क्या होता है, डाइडेंटेट लिगेंड क्या होंगे, विच कैन फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड, जो क्या कर सकते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखा जाए C2O4 2 माइनस,
ठीक है। अब देखो ये बनता, ये होता कैसे है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कर सकता है, इस पूरे कंपाउंड में एक बॉन्ड ये बना सकता है और एक बॉन्ड ये बना सकता है। तो ये पूरा कंपाउंड देखिए C2O4, ये एक ही लिगेंड है, ये कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 बना सकते हैं। ये सब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये O माइनस वाला क्या करेगा, एक कोऑर्डिनेट बना लेगा और एक ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो ये क्या कर रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ना, एक ये और एक ये। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वाला डाइडेंटेड। ठीक, क्या हो जाएगा, डाइडेंटेड। जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए, इसका नाम क्या होता है बताओ, क्या, डाइथाइन। ये क्या होता है, ये ग्रुप कौन सा है, कब है, अला, अभी तक कहाँ से, बताइए इसका नाम बताइए। कुछ फूको क्या होगा उधर से, 80 चले गए थे क्या, हाँ, बताओ भाई, इसका नाम क्या, इथिलीन डाइअमाइन। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप होता है, इथिलीन ग्रुप होता है। इसका नाम क्या होता है, इथिलीन डाइअमाइन। ठीक, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, EN लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, EN लिखा जाता है। अब यहां से क्या कर सकता है, एक सिग्मा बॉन्ड ये बना सकता है और एक सिग्मा बॉन्ड ये बना सकता है। ठीक, तो ये क्या है, डाइडेंटेड, ये क्या है, डाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक, नोट कर लीजिए। हाँ, हो गया। अच्छा चलिए ये बताइए, हो गया ना। ये बताओ कैसा है, ये मोनोडेंटेड है या डाइडेंटेड है, हाँ, क्या है, डाइडेंटेड है। कैसे, एक बॉन्ड ये बना लेगा और एक बॉन्ड ये बना लेगा। ठीक, अब एक बात याद रखिए, यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बना रहा है, देखो इधर नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इधर से अमोनिया बॉन्ड बना रहा है। ठीक, और यहाँ से क्या बना रहा है, ऑक्सीजन। ठीक, तो यहाँ पे दोनों सिग्मा बॉन्ड 2 अलग अलग एटम के थ्रू बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल लिगेंड। ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनसिमेट्रिकल लिगेंड। ठीक, समझे कि नहीं समझे यार। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे दोनों सिग्मा बॉन्ड किसके थ्रू बन रहा है, सेम एटम के थ्रू बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। यहाँ पे देखो इसको क्या बोलेंगे, इसको बताइए, सिमेट्रिकल बोलेंगे या अनसिमेट्रिकल बोलेंगे, सिमेट्रिकल। ये भी देखो अमोनियम ग्रुप ही दोनों साइड से बना रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल। समझे कि नहीं समझे यार, तो इसको लिखवाना तो पड़ेगा, नहीं समझ जाओगे। सेम टाइप के एटम अगर सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं सिमेट्रिकल, डिफरेंट टाइप के एटम अगर सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो अनसिमेट्रिकल। ठीक, बेटा हो गया होगा। अच्छा, रिजल्ट निकल रहा है इसीलिए सब भागे हैं क्या,
आज निकलेगा भाई। आज कौन बोल रहा नहीं निकलेगा? भाई सीबीएसई अनाउंस कर दिया आज 12 बजे निकालेगा रिजल्ट। कौन बोल रहा था? भाई साहब ट्विटर पे सीबीएसई अपना ओरिजिनल, तुम्हारा ट्विटर स्लो है भाई। हाँ आज निकलेगा 12 बजे। हाँ अरे तुम लोग को नहीं पता है क्या? भाई सारे हर जगह अनाउंस हो चुका है कि आज 12 बजे सीबीएसई 10th और 12th का रिजल्ट निकाल रहा है। क्या सीबीएसई फेक डाल रहा है? आदमी उनका गधा यार, सीबीएसई फेक डालेगा? हाँ ये कौन बोला तुमसे? क्या? अच्छा एक बात बताओ, सीबीएसई तो ये बोल के रखा था कि 5 को ही आ जाएगा। अपडेटेड दे रहा है ना भाई रोज। अभी चेक करिए रिजल्ट जाके, अपडेटेड पेंडिंग में दिखाता है ना। अभी अपडेट हुआ नहीं है, रिजल्ट आ चुका है, बस अपडेट करना है सीबीएसई। जब भी कर दें, जिस दिन कर दें, 11 बजे बैठे तुम लोग खोल रहे हो रिजल्ट आ गया। ठीक आज रिजल्ट आएगा। ये कौन फेक लिख दिया इस पे? साले सीबीएसई वाले। फिर ऐसे बच्चों को हार्ट अटैक नहीं दिया जाता है। हम सुबह सुबह बिना खाए आए थे कि तुम लोग पार्टी दोगे। पार्टी देने लायक रिजल्ट भी दो, पास हो ना बस। पास हो जाइए। यूपी बोर्ड वाले किधर है? इन सबको शर्म नहीं आता है यार। हैं? ये बैठी है देखो, ये भी बैठी है। अच्छा वो भी एक यूपी बोर्ड वाला उधर बैठा है। अच्छा एक बात बताओ, अबे अच्छा अगर वो यूपी बोर्ड में पढ़ा है तो तुम लोग इतना हंस क्यों रहे हो? क्या है? नहीं इतना खुशी वाली कौन सी बात? तुम्हारा मारो उसको तो। हमको तू हमको क्या बोलेगा भाई? हाँ? बताओ भाई, अगर वो यूपी बोर्ड में पढ़ता तो इतना हंसने वाली कौन सी बात है? अच्छा मतलब उसकी शकल यूपी बोर्ड वालों जैसा मिलता है ना? उसका क्या मतलब है? अब तुम अपने दोस्तों से पूछो। अच्छा यूपी बोर्ड में एक बहुत मजा, यूपी बोर्ड से जो पढ़ते हैं बहुत यूपी बोर्ड वालों में मजा आता है भाई। वो सब गाना वाना का क्लास वगैरह चलाते हैं ना हर सैटरडे को। वो सब क्या करते हैं कि कंपटीशन वगैरह चलाते हैं। नहीं चलता है, केवल पढ़ना। अच्छा यूपी बोर्ड में 11th और 12th का दोनों सिलेबस का एग्जाम होता है क्या? बस 12th का? पहले तो होता था यार, अब नहीं होता है। तुम भी यूपी बोर्ड से हो? हाँ तुम भी यूपी बोर्ड से हो? लग तो ऐसा ही रहा है कि तुम यूपी बोर्ड से हो। हाँ तो वे लग कैसे जाता हम देख के बता देते हैं ना, चेहरा देख के बता देंगे। अच्छा तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम सीबीएसई से हो लेकिन फेल वाले आदमी। वो 10th में लग रहा है एक आध बार फेल हुआ है। क्या हो गया? अरे भाई टीचर समझो कि भूत भविष्य सब जानता है। ठीक अरे पता है एक बायो वाले टीचर यहाँ आने वाले थे तो हम लोग बुलाए उसको। वो आए भाई साहब, पीले कलर की धोती पहन के, कुर्ता उर्ता पहन के, टीका उका लगा के। तो हम लोग बोले कि सर आप करते क्या? टीचर हैं? बोले हाँ यार टीचर हैं। और क्या करते हैं? साइड बिजनेस और एस्ट्रोलॉजर हैं। बोले वाह यार बताओ कोचिंग चलेगा कि नहीं चलेगा? कह रहे हैं कि हम रहेंगे तभी चलेगा। बोले जाइए तो ऐसे भी लोग हैं। वैसे टीचर का होना जरूरी है, तुम लोग का नंबर पहले से ही बता देंगे। ठीक
चलिए देखो, ट्राइडेंटेड लिगेंड क्या होता है यार? विच कैन फॉर्म थ्री सिग्मा बॉन्ड। ठीक, ऐसा लिगेंड जो क्या करे, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, उसको क्या बोलते हैं? ट्राइडेंटेड लिगेंड। इसका एग्जांपल है हमारा डाईइथिलीन ट्राइअमीन। ठीक, अब चलिए ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताओ। ये बना डाईइथिलीन ट्राइअमीन, जल्दी जल्दी बना के दिखाओ। हाँ, हो गया, तुम लोग दिखाओगे। ये क्या बना दे अपने मन से, खुद से ही ऐसे ही बनता है। तुम तो बनाओ, तुम दिखाओ। साला हंस रहा है, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड बोलने पे हंस रहा है, ये कौन बनाएगा? दिखा, चमगादड़ जैसा हंस रहे हो, दिखा। तुम दिखाओ भाई, तुम लोग सब फेल हो गए, कौनों से सीयूटी उटी नहीं निकलने वाला। कौन बन गया? क्या कर रही है वो? कहा बे? हाँ, आज सुनो, इधर देखो, CH2 क्या होता है? ये कौन सा ग्रुप है? इथिलीन है। डाई इथिलीन है कि 2 ठो ऐसा दिखेगा, यानी 4 कार्बन दिखेगा। ठीक, और फिर क्या है? ट्राई अमाइन है, यानी कि 3 ठो नाइट्रोजन भी दिखेगा। तो कैसा होगा ये? NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2। देखो गिनो, 1 2 3 ट्राई अमीन, और एक देखो, एक ये और एक ये। हाँ सही है, एक का इसी में बॉन्ड बना दे रहे हो तुम लोग, कह रहे हो सही है। हाँ भाई, तुम लोग इसको और इसको जोड़ दे रहे हो आपसे में, वो बनाई नहीं थी ऐसे। NH2 लिखी हुई थी और एक ऐसे CH2 लिखी थी, एक ऐसे CH2 लिखी थी। हाँ, समझे कि नहीं समझे? अब ये देखो, यहां पे लोन पेयर, यहां पे लोन पेयर, और यहां पे लोन पेयर। एक सिग्मा ये बना लेगा, एक सिग्मा ये बना लेगा, और एक सिग्मा ये बना लेगा। 3 सिग्मा बना रहा है, 3 सिग्मा बना रहा है, तो क्या हो जाएगा? ट्राइडेंटेट हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे यार? अब ये बताओ, सिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल होगा। समझे कि नहीं समझे? नोट कर लो। हो गया। अब इसमें नेक्स्ट क्या आता है? टेट्राडेंटेड। टेट्राडेंटेड क्या होता है, समझ गया ना? ये कैसे, मोनोडेंटेड है, 1 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। डाइडेंटेड है, 2 सिग्मा बॉन्ड। ट्राइडेंटेड है, 3 सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही टेट्राडेंटेड आएगा, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड। उसका एग्जांपल अगर देखा जाए, इसी को उड़ाते जाओ। ये क्या है? डाईइथिलीन ट्राइअमाइन है। ठीक, टेट्राडेंटेड के लिए क्या कर दो? ट्राईइथिलीन टेट्राअमाइन कर दो। समझे कि नहीं? टेट्रा के बाद पेंटा अगर करना है, 5 सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो एक चेन इसका और बढ़ा दो। समझे कि नहीं? बढ़ा लोगे कि नहीं? हाँ, बढ़ा लोगे। जैसे अगर हम बोले
डाई डेंटेट में क्या हो रहा था, इथिलीन डाइअमीन आ रहा था। इथिलीन यानी कि ए 1:2 का रेशियो है, इनिशियल रेशियो क्या है 1:2। डाई डेंटेट के लिए 1:2 था, ट्राई डेंटेट के लिए क्या हो जा रहा है 2:3 हो जा रहा है। ठीक, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, 5 के लिए क्या हो जाएगा 4:5। ऐसे ही बढ़ाते जाओ चेन को, समझे कि नहीं। बुढ़ापा आ जाएगा लेकिन ये खत्म नहीं होगा। आ रही है समझ में। तो इस तरीके से बना लेंगे, समझे कि नहीं। अब एक टर्म आता है पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट क्या होता है, बहुत नहीं, मोनो एक से अधिक अगर सिग्मा बॉन्ड बनाने लगा तो वो पॉलीडेंटेट हो जाएगा, समझे कि नहीं। मोनोडेंटेट के बाद अगर डाइडेंटेट की बात करें तो वो भी पॉलीडेंटेट के अंदर आएगा। एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बनाने लगा, 2 3 4 5 कितना भी बनाएगा वो क्या हो जाएगा पॉलीडेंटेट में आ जाएगा, समझे कि नहीं। एक ही बनाता है, उसकी प्रॉपर्टी है, वो एक ही डोनेट करेगा। वो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक लोन पेयर अपने पास रखता है, ठीक है। वो दोनों नहीं डोनेट करता, दोनों कर देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, पानी पानी नहीं रह जाएगा, समझे। वो दोनों करता है, पता है कहाँ करता है, नहीं बताएंगे तुम लोगों को। पीछे सब ऐसे बैठे है ना, चमगादड़ सब जाएंगे ट्राई करने लगेंगे। इसके बाद आता है एक नेक्स्ट टर्म फ्लेक्सीडेंटेट। क्या लिखिएगा, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड which denticity is variable in various form। ठीक, ऐसा लिगेंड जिसका अलग अलग फॉर्म में डेंटिसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी, समझे कि नहीं समझे। जैसे हम बात करें SO4 2- की, SO4 2-, SO4 2- क्या करता है, दो तरीके की डेंटिसिटी शो करता है। मोनोडेंटेट की तरह भी काम करेगा और डाइडेंटेट की तरह भी ये काम करता है, ठीक। इसकी डेंटिसिटी एक भी होगी और दो भी होगी, ठीक, समझे कि नहीं। तो ये इसका एग्जांपल है। देखो अगर मान लो कोई सेंट्रल एटम ये है, ठीक, अगर इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है SO4 2- जुड़ा है, ठीक। अगर इस सेंट्रल एटम को केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जरूरत है तो ये क्या करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। अगर हो सकता है कि सेंट्रल एटम को दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जरूरत है तो ये दो भी बना सकता है, समझे कि नहीं समझे। ये क्या कर सकता है, दो भी बना सकता है। और स्टार्ट करने से पहले ही बताए थे कि इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई थ्योरी काम नहीं करती है, इसको याद करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा। इसमें लॉजिक लगाएंगे, कोई लॉजिक काम करने वाला नहीं है, किसी भी किताब में इसका लॉजिक आपको नहीं मिलेगा। आप जाइए कहीं से भी पढ़ लीजिए, कोई नहीं बताएगा कि ये क्यों बना रहा है, ये उसका प्रॉपर्टी होता है। ये इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होंगे दो। अब ये क्या कर सकता है, दोनों डोनेट कर सकता है। वाटर के पास भी दो थे, वाटर के पास भी क्या थे, दो थे, लेकिन इसका मन ये केवल एक ही डोनेट कर रहा था, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा था। ये दोनों डोनेट कर सकता है समय के हिसाब से, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, समझे कि नहीं समझे। ऐसा लिगेंड जिसकी डेंसिटी क्या हो, वेरिएबल हो, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग कॉम्प्लेक्स में ये क्या करे, अलग अलग डेंसिटी शो करे, ठीक है। तो ये क्या बताएं आपको, हाँ तो ले लो ना आयरन यार, ठीक है ले लो। अब यहां पे देखो ये दो बॉन्ड बना सकता है, ये क्या कर सकता है, दो बॉन्ड बना सकता है। अगर एजी ले लें यहीं पे, ठीक, तो ये क्या करेगा, केवल एक ही बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे ये डेंसिटी क्या शो करेगा 1, यहाँ पे ये डेंसिटी क्या शो करेगा 2, समझे कि नहीं। तो ऐसे कंपाउंड में देखो अगर ये सेंट्रल एटम आयरन है तो डेंसिटी क्या शो करेगा 2, अगर यहीं पे एजी ले लेंगे तो डेंसिटी क्या शो करेगा 1, समझे कि नहीं। तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, कंपाउंड पे ध्यान नहीं देना है, हमें केवल ये याद रखना है।
कि ऐसा कौन सा लिगेंड होता है जो फ्लेक्सीडेंटेड होता है। तो इसको बस याद कर लीजिए, ठीक, समझे कि नहीं समझे। अब ये अगर याद रहेगा, ये अगर याद रहेगा, आप ये करिएगा। अब इसका जब आप चार्ज निकालेंगे ना, चार्ज निकालते समय आपको पता चल जाएगा कि ये कितना बॉन्ड बना रहा है, ठीक। या तो ये कितना बॉन्ड इसको चाहिए, ये सेंट्रल एटम कितना बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे जैसे इसको 2 बनाना है तो डेंसिटी 2 होगी, यहाँ पे 1 बनाना है तो डेंसिटी 1 हुई। तो इसी चैप्टर में आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, आगे आपको पूरा चैप्टर खत्म होते होते ये पता चल जाएगा कि सेंट्रल एटम कितना बॉन्ड बनाना चाह रहा है, समझे कि नहीं। तो उस हिसाब से सेंट्रल एटम का बॉन्ड के बारे में पता चल जाएगा। ये आप याद कर लेंगे, ये 1 बनाएगा कि 2 बनाएगा, तो पूरा कंपाउंड आपको मिल जाएगा कि ये कहाँ डेंसिटी 1 शो कर रहा है और कहाँ डेंसिटी 2 शो कर रहा है, समझे कि नहीं समझे। तो बस यहाँ पे केवल इतना ध्यान रखना है कि ये जो है ना, ये क्या करेगा, वेरिएबल डेंसिटी शो करता है। आगे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि ये कैसे करता है, कब करता है, ये सारा बता दिया जाएगा, ठीक। चलिए नोट करो। अच्छा, ईडीटीए जानते हो? ईडीटीए, ईडीटीए क्या होता है? क्या? ईडीटीए, ईडीटीए क्या होता है? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रामीन, डाइअमीन भी है, टेट्रामीन भी है। बताओ भाई, ईडीटीए क्या होता है? ईडीटीए हेक्साडेंटेड का, तो बताओ इसका पूरा नाम क्या है? हाँ, ये सब नहीं था, हम बोलो। हाँ, ये देखो सही बताया, इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। अब ये क्या कर सकता, ये वेरिएबल डेंसिटी शो करता है। ये 2 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है और 6 भी कर सकता है, ठीक। तो ये इसी का एग्जांपल है, किसका? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। अगर मान लो कोई हमारे पास मेटल, सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक, अगर इसको 2 बॉन्ड बनाना है, ईडीटीए लगा दो, ठीक, काम कर जाएगा। अगर मान लो कोई हमारे पास मेटल है, सेंट्रल एटम है, इसको अगर 4 बॉन्ड बनाना है, ईडीटीए लगा दो, समझे कि नहीं समझे। घर में जैसे एक लोग होते हैं ना, खेती करवाना है, भेज दो, खेती भी कर लेगा। बाजार करना है, भेज दो, बाजार भी कर लेगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, सारे काम में माहिर, वैसे ही डीटीए है। 1 बॉन्ड बनाना है, 2 बॉन्ड बनाना है तो भी इसको लगा दो, 4 बनाना है तो भी लगा दो, 6 बनाना है तो भी लगा दो, समझे कि नहीं। तो ये सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग फॉर्म में अलग अलग डेंसिटी शो कर सकता है, ठीक। चलिए बना लो। फिजिक्स की क्लास है कि हो गई? होनी है अभी। कौन बोला भाई? भगा देंगे, समझे कि नहीं। हो गया? अच्छा, 2-4 तो इस क्लास में ऐसे हैं कि जो केवल टाइम पास करने के लिए घर तो पैसा लेके आगे जा रहे हैं सीयूटी की तैयारी करने। 2-4 इसमें ऐसे हैं, घर से पैसा मांग लिए और पहुंच गया, और पूरे दिन टाइम पास करेंगे, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, सबको पढ़ने से मतलब नहीं होता है। तो वैसे लोगों को पहचानिए और दूरी बनाइए, ठीक। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या आता है भाई? एम्बीडेंटेड लिगेंड। which can ligate with two different atoms। अच्छा, लिगेट मतलब जानते हो ना क्या होता है? जुड़ना। लिगेट मतलब क्या होता है? जुड़ना, ठीक।
तो एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है कि एक ही लिगेंड अलग अलग एटम के थ्रू क्या हो जाएगा, दो अलग अलग एटम के थ्रू क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए इसका सीएन। ठीक, अब सीएन क्या होता है, एक बार कार्बन के थ्रू बॉन्ड बना सकता है और ये इसके थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है, समझे कि नहीं। तो लिगेंड एक ही है, लिगेंड एक ही है, ये अलग अलग एटम के थ्रू क्या हो रहा है, लिगेंड हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेड, समझे कि नहीं, क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेड। ठीक, अब इसको क्या बोलते हैं, साइनो, इसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइनो, समझे कि नहीं समझे। इसका दूसरा एग्जांपल अगर देखा जाए NO2 माइनस, अब ये क्या कर सकता है, एक बार नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ सकता है और दूसरी बार ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ सकता है, समझे कि नहीं। तो ऐसे लिगेंड को क्या बोला जाएगा, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक, एक ही लिगेंड जो अलग अलग एटम के थ्रू क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, वैसे लिगेंड को क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेड। नोट कर लो। चलिए टाइम हो गया। चलिए बाकी कल पढ़ा जाएगा। ठीक।